शयनावतु शयनो भुनक्तु शरीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय आनंद जय जय जय। साधना चलिए एकादशी के इस पावन बेला में समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद सब शिष्यों के लिए इस ज्ञानंदन परिवार से सारे सदस्यों को है बहुत आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा नजदीक आ रही है, थोड़ी सी चेतनता बहुत कुछ जगा सकती है हम लोग के अंदर में। गुरुओं की वाणी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने हम लोग के लिए जो कुछ भी दिया है बहुत मूल्यवान है, और उन्हीं चीज़ों को मैं उनके आदेश से तुम लोग को देता हूँ, बांटता हूँ। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितनी गंभीरता से उसे ग्रहण करते हो। एक साल का हमारा संकल्प था कि हम ध्यान की क्रियाएं ही करेंगे, और ये ध्यान की क्रियाएं ही चल रही हैं। ध्यान की क्रिया में एक कड़ी आज जो जुटेगी, इसका संक्षेप में इतना ही समझ लो कि अंतरात्मा की आवाज, जो तुम्हारे चेतन की आवाज है, जो निरंतर निकलती रहती है तुम्हारे अंदर से, उसको कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे, आज की क्रिया समझने की है। देखो, हर व्यक्ति के अंदर में वो जो परमात्मा है, जो तुम्हारे करोड़ों अरबों कोशिकाओं में बैठा हुआ है शरीर में, इतना तो पता ही है कि 1 इंची बाई 1 इंची जगह में शरीर में 10,000 कोशिकाएं होती हैं। इस हिसाब से जोड़ लो कितनी कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका चैतन्य है, पूरी तरह चैतन्य है, और चैतन्य सिर्फ परमात्मा होता है। तो परमात्मा की चेतनता हमारे शरीर में कण कण में है, रोम रोम में व्याप्त है। और परमात्मा हमें इस तरह संसार में रोते बिलखते जब दिखता है तो संदेश भेजता है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को माया मोह में, संसार में जकड़ा हुआ भटकते हुए देखता है, दुख में विलाप करते हुए देखता है, तो पुत्र ने तो नाता तोड़ लिया है पिता से, लेकिन पिता कैसे तोड़ ले नाता पुत्र से? तो वो संदेश भेजता है कि पुत्र अपने आप को संभाल, पहचान अपने आप को। और ये संदेश साधना प्रेमियों निरंतर हमारे अंदर में आते रहते हैं। पहला कड़ी है संदेश के पहुंचने का स्वप्न। दूसरा है संसार में जितने भी हम विचार आते हैं जागते हुए, ये दूसरी कड़ी है। और तीसरा है ध्यान के विचार, यानी जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो अनेक विचार आते हैं, नाना प्रकार के विचारों की श्रृंखला लग जाती है। और इतना जान के रखो कि प्रत्येक स्वप्न, प्रत्येक विचार, चाहे जागृत का हो या स्वप्न का हो, ध्यान का हो, ये सब एक संदेश है उस परमात्मा की तरफ से, उस चेतन की तरफ से। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा जाते हैं कि हम किसी सपने को 10 मिनट से ज्यादा याद नहीं कर पाते हैं। बिस्तरे से उठे और भूल गए। अब उस परमात्मा के, उस चेतन के, उस संदेश भेजने का वास्तविक जो तात्पर्य था, ये खो जाता है। वास्तविक उद्देश्य था कि पुत्र इसको पढ़े और समझे, और मैंने जो एक संक्षेप में, एक कोड वर्ड में जो चीजें लिखी हैं इसमें, इसको पढ़ के अपना कल्याण कर ले। तो ऐसा नहीं है। तुम कहते हो कि हम तो परमात्मा से बहुत दूर हो गए हैं। परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, और वो स्वप्न में निरंतर संदेश भेजता है। हर स्वप्न एक संदेश है, हर विचार एक संदेश है, बशर्ते कि तुम उस संदेश को पढ़ने की सामर्थ्य रखते हो। नहीं रखते हम सामर्थ्य उसकी,
नहीं समझ पाते हैं, और इसका परिणाम होता है कि बिस्तरा त्याग करने के साथ ही सारे स्वप्न भूल जाते हैं हम। जैसे कोई बहुत ही जरूरी चिट्ठी हमारे पास आए, लेकिन इस डर से कि इस चिट्ठी का जो मजमून है वो कोई पढ़ न ले, तो लगेगा कि अभी तक संपर्क रखा है अपने पिता से, यहाँ तो बोल कर रखा है कि मैं घर छोड़ के आया हूं, तो इस डर से वो चिट्ठी को फाड़ कर फेंक देता है। ऐसे ही हम 10 मिनट के अंदर ही बगैर संदेश को पढ़े सारे सपनों को भूल जाते हैं। साधा प्रेमी, इस संदेश को पढ़ने की कला बताई जाएगी। इतना याद रखो कि हर संदेश, हर सपना, हर विचार जो तुम्हारे ध्यान में भी आता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। और ये सपने चलते हैं फिल्म की तरह। जैसे अभी तुमने जो फिल्म देखा है, इसमें प्रत्येक फिल्म एक कड़ी है, लगातार चलता है। ये सपने और ये विचार लगातार चलते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाते। बहुत कठिन होता है। अगर इतना हमें ज्ञान हो जाए, इतनी कला सीख लें कि कैसे पढ़ें उस संदेश को, तो हमारा कल्याण निश्चित है। हर घटना को हम उस संदेश के माध्यम से जान सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। उस घटना से सतर्क होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन चूंकि संदेश पढ़ नहीं पाते, दुर्घटनाएं घटती हैं, बीमारियां आती हैं। जितने सपने आते हैं, भयंकर सपने होते हैं, ये सब बीमारियों के सपने होते हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। लेकिन जब बीमारियां घटित हो जाती हैं, तब अंदाजा लगाते हैं हम कि अमुक सपना कितना भयानक था, हो सकता है उसका परिणाम हो। ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं, यहां तक कि सुसंवाद भी आते हैं। घर में लक्ष्मी का आना और फिर पुत्र का जन्म लेना, ये सारे संदेश होते हैं। लेकिन हमें घटनाएं जब घट जाती हैं, तब हम उसके प्रति सतर्क होते हैं। घटना घट गई, अब इसको क्या कहोगे? संदेश आता है, वो पिता हमसे ज्यादा तड़पता है कि कैसे अपने पुत्र की रक्षा कर दे, और इसके लिए जो संदेश होते हैं हम पाकर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, 3 चीजें एक ही हैं, ध्यान, सपना और मृत्यु। ये तीनों ही अचेतन अवस्थाएं हैं, और संदेश अचेतन अवस्था में ही आते हैं। अचेतन अवस्था में अगर तुमने संदेश को पढ़ना नहीं जाना, तो सारे दिन चलती है ये, ताकि दिन में आंखें खोलकर जो देख रहा है इस संदेश को पढ़ ले। यानी कितना बेचैन है वो चेतन कितना बेचैन है, लेकिन हम लापरवाह हैं। अब अगर संदेश आए और तुम न पढ़ सको, तो नुकसान किसका होता है? हम लोग का नुकसान होता है। तो कैसे पढ़ें संदेश पे? कौन सी युक्ति है जिससे हम संदेश को पढ़ सकते हैं? आज की क्रिया इसी का है। और पतंजल ऋषि ने पतंजल योग जो लिखा है, इसमें विभूति पाद में उन्होंने लिखा है कि हर सपना, हर विचार एक बहुत बड़ी निधि होती है जीवन की। लेकिन उसके पढ़ने की कला सिर्फ इतनी है कि किसी भी चीज को जानना हो तो उस पर संयम कर दो। संयम का मतलब होता है धारणा, ध्यान और समाधि। बस ये 3 चीजें होते ही वो खुल जाएगा। जैसे चिट्ठी खुल जाती है, जैसे तुम कंप्यूटर खोल लेते हो, जैसे मोबाइल में SMS जो पहुंचता है वो खोल लेते हो, ऐसे ही अब कल्पना करो कि मैं तुमसे आज व्याख्या कर रहा हूं इस चीज की। अब ये व्याख्या तुम इसलिए सुन पा रहे हो कि शोरगुल नहीं है, शांति है, इस कमरे में पूर्ण शांति है, तभी सुन पाते हो। लेकिन अगर 10 आदमी खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दें, तो मेरी एक वाणी भी तुम सुन नहीं पाओगे, न सुन पाओगे, न समझ पाओगे। ऐसे ये संदेश व्यर्थ हो जाते हैं। तो निचोड़ ये हुआ
कि हर संदेश को समझने के लिए एक शांति की अवस्था है, शांति की आवश्यकता है, एक शांत वातावरण। और वो शांत वातावरण सिर्फ ध्यान से। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम सारे संदेशों को, ईश्वर के भेजे हुए सारे संदेशों को पढ़ लेते हैं और पढ़ के सतर्क हो जाते हैं। भगवान ये तो नहीं कहते कि तुम प्रारब्धों को बदल दो। वो जानते हैं कि प्रारब्ध अमित हैं, ये अपना फल देंगे, लेकिन इन प्रारब्धों के जो निहित फल हैं, इनकी शक्ति को क्षीण करने की कला है, पुरुषार्थ के माध्यम से या फिर ध्यान के माध्यम से। बस इतना कर लो और वो सारे तरीके बताते हैं। अब ये संदेश को पढ़ना साधना प्रेमियों बहुत जरूरी है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि हमारे पास वक्त नहीं है। हम ठीक से सो भी नहीं पाते रात को भी ऐसी बेचैनी रहती है और बेचैनी की अवस्था में संदेश नहीं आते हैं। भयानक सपने आएंगे जो सिर्फ डराने के लिए होते हैं। ये तमस की अवस्था है। सात्विक अवस्था होती है ध्यान की, और ईश्वर का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर पूर्ण सात्विकता से निद्रा में प्रवेश करने का। ये दो तरीके हैं, या तो अच्छी तरह से हाथ पांव धोकर और भगवान का स्मरण करके, गुरु मंत्र का जाप करके बिस्तरे पर जाओ। चादर सफेद होनी चाहिए, धूली होनी चाहिए, हाथ पांव दोनों को धो लो। या सबसे उत्तम तरीका है बिस्तरे पर ही ध्यान में बैठ जाओ। अब ध्यान कैसे करोगे इसको अच्छी तरह समझो और आजमा कर देखो। ये अभ्यास के लिए कहता हूं कि किसी भी एक सपने को याद करो जो निकट भविष्य में तुमने देखा है। अब सपना देखा है, भूल गए तो उस सपने का अब कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसका लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन जो सपने याद हैं ये बहुत फल देते हैं। सारे याद किए सपने फल देंगे तुमको। तब उसको तत्काल सुबह में एक डायरी में नोट करो। डायरी को एक कागज और एक कलम लेके रात को सो जाओ, और रात को जो सपने हैं उनको, सपने को देखो, तत्काल उठते उनको नोट कर लो डायरी में। अब नोट कर लिया तो फिर कभी भूलेंगे नहीं वो सपने, या भूल भी गए तो उसका अध्ययन कर लो। अब रात को फिर सोने के पहले ध्यान में बैठो हाथ जोड़कर, और उस चेतन से एक बार प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आपने जो संदेश भेजा था उसको पढ़ने का अवकाश मेरे पास समय पूरा नहीं था। आज पुनः उस सपने की अगली कड़ी दिखाओ, अगली कड़ी दिखाओ, क्योंकि जब तक पूरी चीजें नहीं आएंगी हम समझ नहीं पाएंगे उसको। अब ये आश्चर्य होता है साधना प्रेमियों कि कड़ी शुरू हो जाएगी। एक दिन हो, 2 दिन हो, ये कड़ी शुरू हो जाएगी इसकी। ये श्रृंखलाबद्ध कहानी एक फिल्म की तरह चलता ही। सपने तो दिन में भी चलते हैं, लेकिन वास्तविक तरीका है उसको अध्ययन करना कि एक डायरी में नोट करो, और रात को फिर चेतन से आवेदन करो उस परमात्मा से कि वो उस कड़ी का आखिरी जो सूत्र है इसको दिखलाओ आज, उसी सपने के सूत्र को, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें। फिर नोट करो उसको, फिर रात को ऐसे करके 3-4 दिन में एक पूरी फिल्म तैयार हो जाएगी, और तब तुमको लगेगा कि कितना बड़ा संदेश था इसमें छिपा हुआ, लेकिन हमने इसको नजरअंदाज किया, नहीं समझ पाए इस पर। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, इसका नाम है अंतरात्मा की आवाज। अब हम व्यवहार की भाषा में तो कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़ती है, अगर पड़ती है तो क्या लाभ उठाया हमने उसका। अंतरात्मा की आवाज तो निरंतर आती है, वो चेतन, वो परमात्मा शांति से बैठ नहीं पाता है, भेजता है। इसको कहते हो अंतरात्मा की आवाज। कभी जानने की कोशिश की कि अंतरात्मा कौन है? कौन है ये अंतरात्मा?
और उस अंतर आत्मा की आवाज को यूं रास्ता चलते तुम पढ़ना चाहती हो, जरा शांति में बैठो, ध्यान में बैठो, जो चीजें आज बताई जा रही हैं उनको करके देखो। हर चीज को अध्ययन करने का तरीका होता है, तुम उस तरीके को हमेशा नजरअंदाज करके और चाहते हो कि ऐसे सपने जो एक दुर्घटना की तरफ इशारा करते हैं, हम अपने आप को बचा लें। बचाओगे कैसे? सपने को अध्ययन करके तो बचाओगे। तो ये तरीका है। और फिर कितने लोग इन सपनों को अपने अनुसार उसका अनुवाद कर लेते हैं। कहते हैं कि मेरी अंतर आत्मा की आवाज तो कहती है कि बेटा जल्दी ब्याह कर ले और 2-3 बच्चे पैदा कर ले, और फिर कारोबार में यहां लगा दे पैसा, वहां लगा दे पैसा। अरे नादान, क्या ईश्वर इस तरह के सपने दे सकता है? ये हम सपनों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर अपने मन को समझा लेते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक गांव के वृक्ष के नीचे एक पंडित जी बैठे हैं, एक मौलवी साहब बैठे हैं, एक पहलवान जी बैठे हैं और एक बनिया बैठा है, नमक तेल बेचने वाला। अब चारों ही बड़े दोस्त थे, आपस में रोज वार्तालाप होती थी। अचानक पेड़ के ऊपर में एक कबूतर बैठा था। अब कबूतर ने अचानक कहा गुटरू गू, यानी अपनी आवाज में बेचारा बोला वो। अब पंडित जी ने कहा कि देखो देखो, इस आवाज को पहचानो। देखो कितने सुंदर शब्दों में इस कबूतर ने कहा है कि राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। अब मौलवी साहब को ये बात हजम कैसे होती? उन्होंने कहा कि पंडित जी आप ऐसी वैसी बातें मत किया करो। स्पष्ट भाषा में कबूतर ने कहा है कि अल्लाह तेरा कुदरत। राम लक्ष्मण दशरथ नहीं कहा, अल्लाह तेरा कुदरत। पहलवान जी बोले कि खबरदार, तुम अपने भाषा का इस्तेमाल मत करो। न हिंदू है न मुसलमान है ये कबूतर। अरे ये तो कह रहा है कि दंड बैठक कसरत। पहलवान जी की भाषा थी। तब बनिया जी कैसे चुप रहते? उन्होंने कहा कि सब बकवास की बातें हैं। सीधी भाषा में कह रहा है कि लहसुन प्याज अदरक, सादा प्रेम। ऐसे ही हम उस अंतरात्मा की आवाज को अपने अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी आदतों के अनुसार दूसरों पर हावी होने के लिए सुनाते रहते हैं कि मुझे तो संपर्क है उससे, मेरे अंदर में टेलीपैथी होती है। ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। बस उस चीज को अध्ययन करना सीखो। देखो पातंजल योग अगर तुमने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इस चीज को एक बार अध्ययन करो उसमें कि पातंजल ऋषि ने कहा है कि किसी भी चीज की, किसी भी विचार की, किसी भी स्वप्न की गहराई को पकड़ सकते हो, उसके अर्थ को गहराई में जाकर पकड़ सकते हो उसको, क्योंकि तुम साक्षी हो और साक्षी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता है। यहां तक तुम किसी व्यक्ति के ऊपर में अगर संयम कर दो, माने धारणा, ध्यान, समाधि, तो उस व्यक्ति का सारा चरित्र, उसका व्यवहार, उसका भूत, वर्तमान और भविष्य सब खुल जाएगा तुम्हारे सामने। अरे दूसरे की बात छोड़ो, अपने पर संयम करके देखो। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भूतकाल क्या था, वर्तमान में क्या चीजें हो रही हैं जो तुमको पता नहीं है, और भविष्य क्या है। तो एक बार अपने आप को चित्त पर धारणा में कर लो। ध्यान का अभ्यास अगर है तो ध्यान में डूब जाओ अपने रूप पर और समाधिस्थ हो जाओ, खुल जाओगे। एक एक कड़ी खुल जाएगी तुम्हारे आंखों के सामने और जीवन की हर घटना को देख सकते हो, जान सकते हो। तो संयम नाम है। पातंजल ऋषि ने कहा है कि संयम करना सीखो, संयम की कला सीख लो। और संयम का अर्थ होता है धारणा, ध्यान और समाधि। ये 3 चीजें हैं। इसको अगर तुमने सीख लिया तो हर चीज तुम्हारे लिए सुलभ है।
तुम किसी भी चीज के वर्तमान स्वरूप को, उसके भूतकाल के स्वरूप को और भविष्य में होने वाले स्वरूप को जान सकते हो। देखो, पतंजलि ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संयम होता है इंद्रियों पर उतनी देर तक अधिकार करके ध्यान में बैठो और जिस चीज पर संयम करना हो उसको चित्त पे टिकाओ, उसको चित्त पे आने दो। चित्त पे आने के बाद कुछ देर तक, अब ये धारणा हो गई, चित्त पर आते हुए व्यक्ति तुम्हारी धारणा का विषय बन गया। अब इस पर ध्यान कस दो। ध्यान का मतलब होता है कि सिर्फ वो व्यक्ति ही रह जाए और अपनी जगह से हिले नहीं। और इसके बाद जब समाधि की अवस्था आती है तो उस व्यक्ति का जो स्वरूप है ये प्रकाशमय होकर तुम्हारे अपने स्वरूप के सामने आकर और अपने सारे रहस्यों को खोल दे। तुम अपने आप को जान सकते हो कि तुम कौन थे, कौन हो और भविष्य क्या है तुम्हारा। अब तक तुमने जो कर्मों को किया है, इन कर्मों के कारण भविष्य का शरीर कितना निर्माण किया है तुमने, कौन से लोक में जन्म लोगे, किस परिवार में जन्म लोगे, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही शरीर मिलता है। तो अभी तक कर्म पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि जिंदगी बड़ी है, लेकिन अब तक तुम्हारे कर्म कैसे हैं। अगर अचानक कल को शरीर छूट जाए तो कल कौन सा शरीर धारण करोगे, ये सब जान सकते हो। ये पूरी तरह निश्चित है। इसका नाम है संयम। अब असली जो चीज है समझा रहा हूं तुमको। देखो, तुम्हारे सपने, तुम्हारे विचार, ध्यान में विचार, या सारे दिन जो विचार चलते हैं तुम्हारे, चाहे जैसे भी विचार हो, ज्यादातर तुम्हारे विचार चलते हैं दुकान, ऑफिस, धन, इन सब को लेकर चलते हैं। तो ये सब श्रृंखलाबद्ध होते हैं। लेकिन जैसे तुमने अभी देखा कि कोई भी दो विचारों का आपस में मेल संयोग नहीं होता है, दोनों के बीच में एक गैप होता है, एक लकीर होती है। बस ये लकीर ही सब कुछ। जब फिल्म नहीं बना था तो सिर्फ वही पूर्ण सफेदी थी, उसमें एकदम प्रकाशमान था वो फिल्म। लेकिन उसमें तुमने फिल्मों को एक्सपोज किया कैमरा के माध्यम से, तो उतना जगह ढक गया। लेकिन ईश्वर का ऐसा विधान है कि बीच की एक लकीर छोटी सी, एक सूता, दो सूता की रह जाती है। अब ये दिखता नहीं है। जैसे तुम सिनेमा पे देखते हो कि लगातार तो चल रहा है, अमुक हीरो है, अमुक हीरोइन है, और फिर ये सारा फिल्म चल रहा है। अब कोई कहे कि दो फिल्मों के बीच में एक लकीर है, एक गैप है, तुम बोलो कहे तो दिखता नहीं है गैप। तो गैप नहीं दिखता, इसीलिए संसार है वो दिखता है। जिस दिन वो गैप देखना शुरू कर दोगे, अब वो पिक्चर नहीं दिखेगा, तब परमात्मा दिख जाएगा, तब वो चेतन दिख जाएगा जिसने उतना देर तक गैप रखा है। तो अब जैसे कि किसी भी फिल्म बनाने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। फिल्म को देखने के लिए एक प्रोजेक्टर चाहिए, एक फिल्म चाहिए और एक पर्दा चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं है, एक भी नहीं है, तो फिल्म को नहीं देख सकते। तो ये प्रोजेक्टर है तुम्हारा मन जो दिखलाता है, और फिल्म में है तुम्हारा कर्म, और ये जो पर्दा है तुम्हारा चित्त है। अब इस चित्त को तुम सपने में भी देखते हो, सपने का सूक्ष्म चित्त है वो, ध्यान में है, ऐसे ही है, और सारे दिन देखते हो। तो अब सवाल है कि जब तक ये फिल्म देखते हो तब तक वो जो अवस्था है शांत चित्त, जो सफेदी की अवस्था है, जिसको मूर्छा अवस्था कहते हैं, ये शांत मूर्छा अवस्था होती है। इसको दुनिया की कोई भी तस्वीर भर नहीं सकती, कोई भी माया नहीं भर सकती है। दुनिया की कोई माया कितना भी कुछ कर ले, उस चेतन के उस अवकाश को नहीं भर सकती है। तो ये अवकाश है, उस अवकाश
जब तक है तब तक चेतन है, और उसी में सारा कुछ छिपा हुआ है। बाकी वो जो बीच का बिंदु है, जो लाइन है, वही चेतन है, शुद्ध चेतन, शुद्ध ब्रह्म। लेकिन बाकी तो माया है, हीरो का है, हीरोइन का है, विलन का है। तुम उसको देखते हो तब पर्दे पर वो आकाश जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, वो मूर्छा अवस्था दिखाई नहीं पड़ती है जो अति शांत है। उस पर एक अद्भुत प्रकाश होता है, अद्भुत शांति होती है। लेकिन साधना प्रेमी वो कब दिखेगा? जब प्रोजेक्टर चलते चलते रुक जाए, तब तुमको उस पर्दे पर दिखाई पड़ेगा कि दो फिल्मों के बीच में एक अवकाश है जो अति उज्जवल है। इसमें कोई रंग नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। अब जो गैप है, इस पर संयम करना सीखो। अगर तुमने उस पर संयम कर दिया तो परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब तक फिल्मों को देखते हो, तब तक माया को देख रहे हो, तब तक उस परमात्मा पर ही जो ये फिल्में बनी हैं, सारा रील जब वो ब्लैंक था तो शुद्ध परमात्मा था। तुमने इस पर फिल्में बना दी, इस पर हीरो हीरोइन के बैठा दिया, और जब पर्दे पर देखते हो तो परमात्मा को ही गायब कर दिया तुमने। लेकिन फिल्म पर परमात्मा है एक छोटे अंश में, अपने अस्तित्व का प्रदर्शन करता है वो, लेकिन दिखता नहीं। तो कहते हैं कि ये जो अभ्यास है सपनों का, विचारों का, हर दो विचार के बीच में ऐसा ही एक अवकाश है, पूर्ण उज्जवल। सपने देखते हो तो सपने में जब तक धारावाहिक कहानी के रूप में देखोगे तो कभी भी वो अवकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। अवकाश दिखाई नहीं पड़ेगा तो चेतन दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो देख रहे हो सपना, जो विचार, ये किस पर देख रहे हो? उसी चेतन पर। लेकिन तुमने चेतन को फिल्मों से भर दिया है। अगर ये फिल्म नहीं होते तो चेतन का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता। तो इसको कहते हैं कि ये मूर्छा अवस्था है, ये अवकाश एक मूर्छा अवस्था है। पूर्ण शांत, इस दुनिया की सारी शांति, सारा आनंद उस एक लकीर में है, जिसमें कोई फोटो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वही चेतन है, वही परमात्मा है। इसका अभ्यास करना अगर सीख लोगे तो इन विचारों के चलते ही दिख जाएगा, वो इन सपनों के चलते दिख जाएगा, क्योंकि सपनों को देने वाला वही तो है, विचारों को भेजने वाला वही तो है, तुम्हारे पास संदेश भेजने वाला वही तो है। और उसकी मंशा एक ही है कि सतर्क हो जा पुत्र, बहुत बड़े धोखे में तू जाने वाला है, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, सतर्क हो जा। क्या हम और तुम सतर्क हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिल्में देखते हैं, हम सपने देखते हैं, और सपनों में उस एक कड़ी को, एक अवकाश को, एक मूर्छा अवस्था को नहीं देख पाते। तो ये कब दिखेगा? जब मन रूपी प्रोजेक्टर रुक जाएगा। मन प्रोजेक्टर है जो तुम्हारे सारे जन्म जन्मांतर के फिल्मों को दर्शाता रहता है। अब ये जो विचार तुम्हारे मन में आया, जो सपना तुमने देखा, इसका संबंध किस जन्म से है तुम नहीं जानते हो, तो जान लो उसको संयम करके। उन विचारों में ही उस अवकाश को ढूंढ लो जो तत्काल तुमको नजर आ जाएगा। अभी अगर तुम्हारी आंखें बंद हैं तो अनुभव करो कि तुम जो सुन रहे हो, इस पर हर वाणी के बाद में एक सफेद लकीर गुजर जा रही है तुम्हारी आंखों के सामने से, उसे चित्त पर से गुजर रही है, लगातार गुजरती है वो। लेकिन सिर्फ इतना ही है कि वेग इतना तेज है, जैसे प्रोजेक्टर का स्पीड जब चलता है तो ये गैप दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे उस गैप को तुम विचारों में, सपनों में कभी देख नहीं पाते, ध्यान में नहीं देख पाते। इसके लिए जरूरी है कि सपने तो आए, लेकिन इनका
जो स्पीड है, जो गति है, ये धीमी हो जाए और सपने याद रखें। बस ये 2 लाइन याद रखना जीवन में कि तुम्हारे उस चेतन के संदेश को पढ़ने के 2 ही तरीके हैं कि हर सपना तुमको याद रहे तो तत्काल नोट कर लो, और फिर सपनों की गति जो है आने की, ये धीमी हो, रफ्तार धीमी हो, तब गैप भी दिखता रहेगा। ये विचार गया, गैप आ गया, फिर अब ये विचार गया, फिर गैप आ गया। गैप दिखेगा तो संदेश भी पढ़ लोगे, निश्चिंत पढ़ लोगे। तो इसको कहते हैं मूर्छावस्था। यह है मूर्छावस्था जो फिल्मों में आती है, जो ध्यान में आता है। लेकिन एक मूर्छा अवस्था सांसारिक व्यक्तियों की भी होती है। इससे सतर्क रहना, धोखे में न आना। कभी कभी कितने लोग ध्यान में बैठे हैं और मूर्छित हो जाते हैं। वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान की गहराई नहीं है। या तो वो शरीर में ब्लड प्रेशर है, या शुगर है, या हाइपरटेंशन है, या किसी तरह की ऑक्सीजन की कमी आ गई है, जिसकी वजह से तत्काल मूर्छा आती है और व्यक्ति गिर जाता है। ये वो चेतन का, इससे कोई संबंध नहीं है। ये एक बीमारी है। इससे सतर्क रहना हमेशा। कुछ साधक हैं जो क्रिया करते हैं और मूर्छा का अनुभव करते हैं। उस मूर्छा का अनुभव से उस चेतन का, उस क्रिया के स्वरूप का संबंध नहीं है। तब पहला अध्ययन करना चाहिए कि क्या ये शरीर की कहीं कोई कमजोरी तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो एक मूर्छा अवस्था जो आती है उसमें क्या आनंद है? क्योंकि इस मूर्छा में क्रोध आएगा, नाना प्रकार की तकलीफें आएंगी, तनाव होगा शरीर में, क्योंकि ये बीमारी के कारण मूर्छा हुई है। लेकिन ध्यान की मूर्छा में आनंद होगा, प्रेम से भर जाओगे, उस चेतन के प्रति समर्पण की भावना होती है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि शांति की आवश्यकता है। शांत करो, विचारों के वेग को शांत करो। इसके लिए जरूरी है कि मन के वेग को रोको, और मन का वेग रुकता है विषयों के वेग को कम करने से। जब तक मन का वेग चलेगा ये अवकाश कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, तब सपनों का लाभ नहीं ले सकते। तो 2 बातें मैंने बताई कि सपनों का, विचारों का वेग कम होना चाहिए। तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरे, लेकिन धीरे धीरे गुजरे, ताकि उसके बाद की जो सफेद लाइन है, जो मूर्छा अवस्था है, ये दिख जाए। यही चेतन है। अगर वो दिख जाए तो हर सपना अपने रहस्य को खोल देता है, हर विचार अपने रहस्य को खोल देगा, क्योंकि संयम हो जाएगा। वहां पर रुक जाएगा, वो विचार जा ही नहीं सकता, प्रोजेक्टर रुक गया। तो ये 2 बातें होनी चाहिए कि सपना याद रखे, या तुम सपने को नोट कर लो, याद कर लो, विस्मृति नहीं हो। लेकिन जब बहुत वेग में सपने आएंगे, बहुत भागते हैं सपने, तो वेग बहुत तेज होता है, उसमें उस चेतन को नहीं देख पाओगे। उस वेग को कम करो और तुम्हारी स्मृति सपने की बनी रहे। 2 चीजें हैं तो चेतन से तुम्हारा संपर्क हो जाएगा और संदेश पहुंच जाएगा तुम तक। देखो, शांति की अवस्था में ही आनंद का अनुभव होता है। एक कथा सुनाता हूं। एक माँ और बेटे नेशनल हाईवे पर बड़े स्पीड से गाड़ी में जा रहे हैं। बेटा ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, माँ पीछे बैठी है। और जैसे जानते हो कि नेशनल हाईवे पर माने 80-90 से कम में चलना दोष है, दंड मिल जाएगा। तो रफ्तार 100 से ऊपर रखनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सारा कंसंट्रेशन, सारी जो धारणा है वो रोड पर होनी चाहिए और गाड़ी पर पूरी तरह एकाग्रता होनी चाहिए, गाड़ी की और सड़क पर। अब मां पीछे बैठी है और बड़ा सुंदर नजारा है बाहर में। संध्या के समय बारिश
हो चुकी है और बारिश के बाद में एक सुंदर इंद्रधनुष बिखरा है आकाश में। बहुत ही लुभावना इंद्रधनुष है। मां की आंखें चकाचौंध हो गई सुंदरता को देखकर, रहा नहीं गया। मां ने कहा कि बेटा देख तो कितना सुंदर नजारा है। अरे ये नजारा शहरों में तेरे को नहीं मिलने वाला। देख प्रकृति कितनी सुंदर फैली हुई है वातावरण में। ये जो सुंदरता है ये बहुत कम देखने को मिलती है, एक बार देख ले। बेटे ने कहा कि मां तू बड़ी खुशनसीब है कि तू शांत है, और शांत है तो इस प्रकृति का आनंद तू ले रही है। तू आनंद से भर चुकी है, तेरी वाणी में वो आनंद है। इंद्रधनुष को देखकर तेरी वाणी उस आनंद में कांप रही है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा सारा कंसंट्रेशन रोड पे है, मैं नजर घुमा नहीं सकता, और चूंकि नजर नहीं घुमा सकता इसलिए इंद्रधनुष का लाभ नहीं ले सकता। प्रकृति के इस सुंदर वातावरण का, इस सौंदर्य का लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि जीवन की गति बहुत तेज भाग रही है। संसार रूपी इस हाईवे पर जीवन की गति बहुत तेज भाग रही है, और साधना प्रेमियों, बहुत तेज भागने वाले बहुत अशांत होते हैं, और एक छोटी सी दुर्घटना भी उनके लिए बहुत खतरनाक होती है। वो जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं, और ध्यान तो बहुत दूर उनसे होता है। रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो, आनंद के क्षणों में चलो, जीवन का आनंद लेते चलो, तब ध्यान की गहराई में डूबकर उस प्रियतम का, उस चेतन का, उस अंतर आत्मा का हर संदेश पढ़ते चलो और बढ़ते चलो। हरे तो पारेक मूल दासानुदास भवतास्निभूय मनः स्मरेतास पतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय ननाक पृष्ठं न च पारनिष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वां विरहयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तम्यं यथा वत्सतराच्युधारता प्रियं प्रियेव विसितं विषणा मनोर्विन्दाच्छिदिदृच्छते त्वां ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायात्मा मददार्गे स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरितो पादेकमूल दासानुदास भवतास्मै भूयः। जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय